आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए एडुटेरिया बुक की करंट अफेयर श्रृंखला का आज हमारा ये 8वां लेक्चर है। तो इसमें अभी तक 7 लेक्चर आ चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में ऊपर दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तथागत एडुजोन नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे करंट अफेयर्स प्लस जीएस का जो पोर्सन है वो आपको आसानी से कवर कराया जा सके। ये जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला है ये बीपीएससी के साथ साथ जो यूपी ट्रिपल एससी वाला पेट एग्जाम होने वाला है प्लस जो यूपी पीसीएस का प्री होगा उसके लिए भी करंट अफेयर्स वाले जो पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं जो पहली हमारी करंट अफेयर्स वाली घटना है वो है 33वें जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए थे उनके बारे में दिया गया है। इसमें है कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 वाले हैं 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए थे। उसके बाद में नोट क्या है तो हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे। पेरिस जो है 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1900 में, 1924 में और 2024 की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया। इससे पहले जो लंदन था उसने 1908, 1948 और 2012 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। थीम क्या थी तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य था गेम वाइड ओपन। शुभांकर क्या द प्राइजेस था। फिर पेरिस ओलंपिक में 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया था। उसके बाद पेरिस ओलंपिक में 10,500 प्लस खिलाड़ी, कुल 32 खेल और 329 स्पर्धाएं हुई थी। इस बार 4 खेल ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया, जिसमें ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की है। उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी सीन नदी के किनारे आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली बार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस बाक हैं। तो इसमें जो नए विश्व रिकॉर्ड बने ओलंपिक में देखते हैं क्या क्या है। तो बॉम्बी पिके जो है ये पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में 14:30.67 मिनट के समय में नया विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। कार्लोस नासर ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम की लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दक्षिण कोरिया की लिम सी होन जो है ने महिलाओं की तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में 694 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। स्वीडन में के मोंड डुप्लांटिस ने पुरुषों की पोल वाल्ट में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यूएसए के नोवा लाइन्स ने पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में 9.79 सेकंड के समय के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 मीटर की दूरी फेंककर नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्डसन के 90.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है। ये हैं डोमिनिक सेंट लूसिया, अल्बानिया, कार्बे वेर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम जो है इन्होंने पहली बार पदक जीता है। ब्रेकिंग डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल विजार्ड बी बॉय और जापान की अमी यूसा बी गर्ल अमी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। फिर 11 वर्ष और 11 महीने के स्केटबोर्डर झोंग हाओ चीन ने भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन बन गए हैं। घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो जिमेनेज कोबो भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ओलंपियन बन गए हैं। उसके बाद अगला देखेंगे तो पेरिस ओलंपिक में भारत जो है तो इसने क्या है उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक जो थी वो पीवी सिंधु थी और शरद कमल थे। अजंता सरल कमल जो थे पीवी सिंधु और अजंता सरल कमल इसके ध्वजवाहक थे। समापन समारोह ध्वजवाहक कौन थे तो मनु भाकर थी और पीआर सीरीजेस थे। उद्घाटन समारोह में भारत कॉल शीट पर 84वें स्थान और समापन समारोह में 50वें स्थान पर रहा था तो और नीचे चला गया है। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत की तरफ से मशाल वाहक रहे। उन्हें आईओसी से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी मिला है। इसके पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अवार्ड मिला था। गगन नारंग को भारत के सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया था। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या था चीयर फॉर भारत। उसके भारतीय दल में 117 एथलीट थे जिसमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थी। भारत ने 69 स्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिया था। फिर पेरिस ओलंपिक में पदक जीता जो है भारतीय खिलाड़ी की सूची कौन कौन है। नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं, पुरुषों की भाला फेंक रजत पदक इन्होंने जीता है। मनु भाकर हरियाणा की थी। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर सरबजोत सिंह हरियाणा की थी। मिश्रित टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले जो है महाराष्ट्र के थे, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशनिंग में कांस्य पदक जीता है। पुरुष हॉकी टीम इंडिया के हॉकी की हैं ये, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। अमन सहरावत हरियाणा की थी। कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। मनु भाकर ने 2024
ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता था। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के लिए एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वे भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और मनु भाकर चौथे भारतीय बने हैं। अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता भी बने हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीता था। फिर विनेश फोगट जो है ये 50 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई थी। जो विनेश फोगट है ये रजत या स्वर्ण कोई तो एक जीती जाती, लेकिन ये इनका वजन जो था वो 100 ग्राम ज़्यादा हो गया था, इसलिए इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यूई सुसाकी को हराया था। भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी की इतिहास में 13वां पदक दिलाया है। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक हो गए हैं। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उसने स्पेन को हरा दिया था। तो इस तरीके से ये हॉकी टीम का था। उसके बाद अगला देखें तो भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को आईओसी का सदस्य चुना गया। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन इन्होंने किया है। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की थी। तो प्यूमा ने की थी। अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया था। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर जो है पीआर श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल कावलिन शाही अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बने थे। ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट हो गई। फिर भारतीय धावक अविनाश सावले 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में 11वें स्थान पर रहे। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। आगे देखें तो पेरिस ओलंपिक पदक तालिका में देश दिए हैं, स्वर्ण दिया, रजत दिया, कांस्य कुल कितने हैं। तो अमेरिका पहले स्थान पर रहा था। ये पूछा जाता है कौन सा देश पहले पर रहा, कौन सा भारत का भी पदक तालिका में पूछता है। अमेरिका 40 स्वर्ण रहे थे, 44 रजत और 42 कांस्य के साथ टोटल 126 थे। तो टोटल यही ज़्यादा पूछे जाते। पहले पे अमेरिका रहा है, दूसरे पे चीन रहा है, टोटल 91 थे, 40 स्वर्ण, 27 रजत और 24 कांस्य पदक। जापान तीसरे पर रहा है, 20 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदक, 45 टोटल थे। ऑस्ट्रेलिया 18 स्वर्ण, 19 रजत, 16 कांस्य पदक, 53 के साथ चौथे स्थान पर रहा है। फ्रांस 5वें पर रहा है, पाकिस्तान 62वें पर रहा है, भारत जो है 71वें स्थान पर रहा था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें 1 रजत मिला था, 5 स्वर्ण कांस्य पदक मिले थे, 6 टोटल पदक थे भारत के पास। फिर नोट क्या है, डोमिनिका और पाकिस्तान ने एक स्वर्ण जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के कारण डोमिनिका को 61वां स्थान दिया गया, जबकि पाकिस्तान को 62वां स्थान दिया गया है। चौथे स्थान पर आने वाले एथलीट जो हैं वो अर्जुन बाबूता 10 मीटर पुरुष एयर राइफल फाइनल में, फिर मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, उसके बाद में मीराबाई चानू 199 केजी वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर रही हैं। मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता भगत और धीरज बोम्मा देवरा को अमेरिका टीम ने हराया है। फिर लक्ष्य सेन क्या है, तो लक्ष्य सेन कांस्य पदक मैच में मलेशिया की लीजी जिया से हार गए थे। लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसेन से हार गए और वह पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। शूटिंग मिश्रित इसकी टीम महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरुका चीन से हार गए थे। उसके बाद में आगे देखेंगे तो फिर 17वें जो पेरिस जो में पैरा ओलंपिक गेम हुए थे, तो 2024 में ये भी पेरिस में ही आयोजित किए गए थे। इनसे रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो आयोजन जो है पेरिस फ्रांस में 28 अगस्त से 8 सितंबर तक हुआ था। शुभांकर इसका फ्रीजियन टोपी। मुख्य खेल 22 थे, भारत ने 12 खेलों में हिस्सा लिया था। कुल भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या 84 थी। उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजभाग सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थी। समापन समारोह में भारत का ध्वजभाग हरविंदर सिंह एवं प्रीति पाल रहे थे। भारत के सेफ डिमिशन सत्यप्रकाश सांगवान रहे थे। तो पदक देखें किसने किसने जीता था। अवनी लेखरा ने शूटिंग में महिला की 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में स्टैंडिंग SH1 ने स्वर्ण पदक जीता था। नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था। सुमित अंतिल ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता। हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था। धर्मवीर ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता। प्रवीण कुमार ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक। नवदीप सिंह ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था। निषाद कुमार ने एथलेटिक्स में रजत पदक जीता है। मनीष नरवान
शूटिंग में इन्होंने रजत पदक जीता है। योगेश कथुनिया एथलेटिक्स में इन्होंने रजत पदक जीता है। तुलसी माथी मुरुगेसन जो है बैडमिंटन खेलती हैं, ये रजत पदक इन्होंने जीता है। सुहास यथिराज जो है ये डीएम भी हैं नोएडा के, तो गौतम बुद्ध नगर के डीएम थे। बैडमिंटन में इन्होंने रजत पदक जीता है। शरद कुमार जो है एथलेटिक्स में इन्होंने भी रजत पदक जीता है। अजीत सिंह ने एथलेटिक्स में रजत पदक जीता है। सचिन खिलाड़ी जो है एथलेटिक्स में रजत पदक जीता है। प्रणव शर्मा जो है एथलेटिक्स में है, ये इन्होंने भी रजत पदक जीता है। उसके बाद कपिल परमार जो है जूडो से जुड़े हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। फिर होकाटो होतजे शेमा जो है एथलेटिक्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। उसके बाद सिमरन एथलेटिक्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। प्रीतिपाल मोना अग्रवाल जो है इन्होंने भी शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। प्रीतिपाल ने एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीता है। रुबीना फ्रांसिस शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। प्रीतिपाल एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीता है। राकेश कुमार शीतल देवी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। फिर नित्या श्री सिवान जो है ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है। दीप्ति जीवन जी एथलेटिक्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मरियप्पन थंगावेलु जो है एथलेटिक्स में इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। मनीषा रामदास बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर जो है एथलेटिक्स में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। पदक तालिका में फिर देखें तो कौन सा देश किस स्थान पर रहा वो दिया गया है। इसमें चीन 94 स्वर्ण 76 रजत 50 कांस्य पदक के साथ 220 टोटल के थे, पहले स्थान पर रहा है। चीन फिर दूसरे पर ब्रिटेन रहा, इसमें 49 उसने स्वर्ण पदक जीते हैं, 44 जीते हैं रजत पदक और 31 जो है इसके कांस्य पदक थे, 124 टोटल थे। फिर दूसरे पर रहा, तीसरे पर रहा अमेरिका, इसके 36 स्वर्ण पदक थे, 42 रजत पदक थे, 27 कांस्य पदक थे, 105 टोटल थे। फिर 18वें स्थान पर भारत रहा है, 7 स्वर्ण पदक है, 9 रजत पदक है, 13 कांस्य पदक है, 29 टोटल भारत को मिले थे। तो भारत की रैंक 18वीं पैरा ओलंपिक में, 71वीं थी ओलंपिक में, और ओलंपिक में पहले पे अमेरिका रहा था, इसमें पहले पे जो पैरा ओलंपिक में चीन है, दूसरे पे ब्रिटेन है, तीसरे पे अमेरिका है। तो इस तरीके से ओलंपिक और पैरा ओलंपिक वाले जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर किए गए थे। अन्य देखें तो खेल से 19वें जो खेल एशियाई खेल हुए थे, ये कहें तो एशियाई खेलों का 19वां संस्करण जो है चीन के हांगझाओ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के तक आयोजित किया गया था। अगला है, इतिहास में पहली बार भारत ने 100 पदकों का आंकड़ा पार करते हुए कुल 107 पदक अपने नाम किया। यह पहली बार हुआ है कि जब भारत ने एशियाई खेलों में 20 से ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले। फिर एथलेटिक्स में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक 29 पदक जीते, जिनमें 6 स्वर्ण 14 रजत और 9 कांस्य शामिल हैं। घुड़सवारी की टीम ड्रेसेस स्पर्धा में भारत ने 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है। वहीं व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला पदक भी मिला है। इस एशियाई खेल में 2 नए खेल ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग को शामिल किया गया है। तो ब्रेक डांसिंग जो है ये ओलंपिक में देखने को मिला था, इसमें भी शामिल किया गया है। फिर 19 एशियन गेम्स मेडल टेबल क्या रही, तो चीन जो है पहले पर रहा है, 201 पदक जीते थे, 201 स्वर्ण पदक, 111 रजत पदक, 71 कांस्य के साथ 383 कुल पदक जीते थे। जापान दूसरे नंबर पर रहा, 52 स्वर्ण रहे थे, 188 कुल पदक रहे थे। दक्षिण कोरिया 42 स्वर्ण रहे थे, 190 कुल रहे थे इसके। भारत जो 28 स्वर्ण पदक के साथ 160 टोटल रहे थे। ये क्रम पूछा गया था कि भारत को पदक तालिका में कौन से स्थान पर दिया गया, तो 107 टैली करने के लिए आता है। आई थिंक आरओ में ही पूछा गया था, जो कैंसिल हो गया था। फिर 19वें एशियाई खेल में भारत के स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची दी गई है। तो पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में सूची दी गई, तो पहले नंबर पर प्रदर्शन रहा है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर टी20 महिला टी20 क्रिकेट टीम रही है। तो तीसरे नंबर पर पुरुष टी20 क्रिकेट टीम रही है। चौथे नंबर पर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम रही थी। फिर 5वें पर सिफ्त और कौर सामरा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन रही थी। फिर छठे पर अनु रानी भाला फेंक में रही है। 7वें पर पुरुषों की 50 मीटर राइफल पोजीशन टीम रही है। 8 पर पलक गुलिया 10 मीटर एयर पिस्टल में रही है। फिर 9 मिश्रित युगल टेनिस टीम रही है। 10वें पर पुरुषों की स्क्वैश टीम रही है। 11 पर पुरुषों की ट्रैप शूटिंग टीम रही है। 12 पर हॉकी पुरुष टीम रही है। 13 पर तजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक में रहे हैं। 14 पर पारुल चौधरी 5000 मीटर दौड़ में रही हैं। फिर 15वें पर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम रही है। 16 पर तीरंदाजी मिश्रित टीम संयोजन में रही है। फिर 17 पर नीरज चोपड़ा भाला फेंक में रहे हैं। 18वें पर पुरुषों की, ये नहीं पूछा जाएगा वैसे कि स्वर्ण पदक तालिका में कितना, ये फिर बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स मतलब वैसा हो जाएगा। चौथा पैरा एशियाई खेल जो हुआ था, ये चौथे एशियाई पैरा खेल का आयोजन 22 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य में हांगझाओ चाइना में ही हुआ था। पैरा एशियाई खेल अब तक के इतिहास में 111 पदक जीतकर भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत ने 23 खेलों में 17 खेल स्पर्धा में भाग लिया। 23 खेल स्पर्धाएं थी, इसमें से 17 में भाग लिया था। शुभंकर इसका क्या फेई था, एक दिव्य पक्षी है, चाइनीज के नाम पर ही होगा।
फिर फोर्थ एशियन पैरा गेम्स जो मेडल टेबल है, इसमें कौन कौन पहले पे रहा है? चीन इसमें भी पहले पे रहा, 521 पदक जीते हैं। ईरान दूसरे पर रहा है, 131 पदक जीते हैं। जापान तीसरे पर है, 150 पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया जो है 103 पदक जीते हैं टोटल, चौथे पर है। भारत जो है पाँचवें पर रहा है, तो इस 111 पदक जीते हैं। तो भारत जो एशियाई खेल है उसमें अच्छा प्रदर्शन इसने किया है। पुरुष वाला जो है मेन एशियाई खेल हुआ था उसमें 107 पदक थे, और जो पैरा एशियाई खेल हुआ था 111 पदक उसमें जीते थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 वाले जो हुए थे, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम यूके में आयोजित किया गया था। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजभाग जो थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे। समापन समारोह में ध्वजभाग जो निखात जरीन और अचंत शरद कमल थे। शुभंकर इसका पेरी एक बहुरंगी बैल है। जो पदक तालिका थी, ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा है कि टोटल 178 पदक जीते थे। थाईलैंड जो इंग्लैंड है दूसरे पर रहा था, 175 पदक जीते थे। कनाडा तीसरे पर रहा है, 92 पदक जीते थे। भारत जो है चौथे पर रहा था, टोटल 61 पदक जीते थे। तो इस तरीके से जो भारत और अदर देशों का इसमें पदक तालिका में स्थान दिया गया है। फिर 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 वाला दिया गया था। चीन के बीजिंग में 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच आयोजित हुआ है। शुभांकर इसका क्या था? बिंग डोइन डोइन शीतकालीन पैरालंपिक का जो था वो सुई रान रान था। फिर भारत की तरफ से केवल एक खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान जम्मू कश्मीर के भाग लिए थे। इन्होंने अल्पाइन स्कीइंग की 2 स्पर्धाओं में पुरुष स्लालोम व पुरुष जॉइंट स्लालोम में भाग लिया था। भारत ने कोई पदक नहीं जीता था। नॉर्वे पहले पर रहा, 37 कुल पदक जीते हैं। जर्मनी दूसरे पर रहा, 27 पदक जीते हैं। चीन जो है तीसरे पर रहा, 15 पदक जो टोटल जीते हैं इसने। आगे देखिए आगामी खेल कौन आयोजन कौन कौन से हैं। तो जो क्रिकेट है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत और श्रीलंका के मध्य। 2000 भारत और श्रीलंका में होगा। फिर 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। 2030 में इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। फिर आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 वाला दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा। 2031 वाला भारत और बांग्लादेश में होगा। फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में होगी। 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 में, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी 2029 वाली ये भी भारत में आयोजित की जाएगी। आईसीसी 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व क्रिकेट कप जो होगा वो इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 ये भारत और श्रीलंका में। उसके बाद में अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2026 वाला ये जिम्बाब्वे, नामीबिया में होगा। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जो है मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। T20 पुरुष एशिया कप 2025 भारत में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद एक दिवसीय पुरुष एशिया कप जो है 2027 में बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। फुटबॉल जो है ये 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 यूएसए, मेक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 वाला जो है स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे में आयोजित किया जाएगा। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 वाला जो सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। फीफा महिला विश्व कप 2027 में होगा जो कि ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 ये यूएसए में आयोजित किया जाएगा। एएफसी महिला एशिया कप 2026 जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। फिर एएफसी महिला एशिया कप 2029 उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2025 चिली में आयोजित किया जाएगा। यूईएफए महिला यूरो कप 2025 जो है स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। अगला है हॉकी से रिलेटेड आयोजन जो है 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। महिला हॉकी विश्व कप 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में ये भी आयोजित किया जाएगा। फिर जूनियर पुरुष विश्व कप 2025 ये भारत में होना है। हीरो पुरुष एशिया कप 2025 राजगीर बिहार में आयोजित किया गया है, ये हो चुका है। फिर ओलंपिक जो है ये 34वां ओलंपिक 2000 जो खेल है 2028 में होगा, लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित किया जाएगा। 35वें ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 जो है जो कि मिलान और कार्टिना इटली में होगा 2026 में। फिर 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030 में होंगे, ये फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। 27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2034 जो है साल्ट लेक सिटी यूएसए में। 4th ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 में डकार सेनेगल में होंगे। फिर ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल जो है 2025 में सऊदी अरब में आयोजित किए होने वाले हैं। ये जो 35वां और 36वां जो ओलंपिक खेल होगा उसकी आयोजन की दावेदारी के लिए भारत ने अपना नाम दिया है। तो 2036 में होगा। 2036 के लिए भारत ने अपनी दावेदारी पेश की है, देखो क्या होता है अभी। राष्ट्रमंडल खेल जो है ये 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में स्कॉटलैंड में होगा। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना था लेकिन आयोजन करने से मना कर दिया है। एशियाई खेल जो है 20वां एशियाई खेल 2026 में नागोया जापान में होगा। 21वां एशियाई खेल 2030 में दोहा कतर में होगा। फिर 22वां एशियाई खेल 2034 में रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। विविध दिया गया है तो जो पहला खो खो विश्व कप 2025 भारत में आयोजित
फिर पहला एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है, ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 ये टोक्यो जापान में। उसके बाद में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 ये नॉर्वे में। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2025 ये पाकिस्तान में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में। 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 ये मेघालय में होगा। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 ये चीन में होगी। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 ये राजगीर बिहार में हुई है। फिर आईएसएसएफ विश्व कप 2027 भारत में आयोजित हुआ। फिर आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2028 जो है ये भी भारत में आयोजित किया जाएगा। फिर आगे देखें तो और क्या दिया गया है, प्रमुख सम्मेलन दिए गए हैं और उनसे 2024-25 में जो भी राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में दिया गया है। तो इसमें पहला दिया है सम्मेलन दिया है, बैठक कहाँ, आयोजन तिथि कब है, स्थल क्या है, मुख्य बिंदु क्या है। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 इसका नवा संस्करण था, अक्टूबर 2025 में आयोजित होगी। यशोभूम नई दिल्ली में। थीम क्या है, इनोवेट टू ट्रांसफर का अनावरण मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया है। फिर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जुलाई 2025 में हुई है, रांची में आयोजित की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य कब, 31 मार्च 2026 तक रखा गया है। ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी उसमें किया गया था। अगला है चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता जून 2025 में आयोजित की गई, नई दिल्ली में हुई है। इस सम्मेलन की मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 मई 2025 में हुई है, जो कि पटना बिहार में आयोजित की गई थी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बिहार सरकार की साझेदारी में इसका आयोजन किया था। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 में मार्च 2025 में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में हुआ है। मुख्य अतिथि थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। इसका जो विषय था कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह। फिर जल स्थिरता सम्मेलन 2025 ये कब हुआ है, मार्च 2025 में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। उद्देश्य था औद्योगिक जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना। फिट इंडिया कार्निवल 2025 ये मार्च 2025 में हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उद्घाटन क्या है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय डॉक्टर मंत्री जो है मनसुख मांडविया ने किया है। नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन जो है मार्च 2025 में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस अवसर पर हैशटैग सी बिल्ड्स भारत अभियान शुरू किया गया है। अगला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 जो है ये फरवरी 2025 में गांधीनगर में गुजरात में हुआ। बिम्स्टेक के क्षेत्रीय विकास में युवाओं की भूमिका को रेखांकित करना है। उसके बाद में 98 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन फरवरी 2025 में आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में हुआ। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका किया गया है। फिर अगला एरो इंडिया शो 2025 15वां संस्करण था, फरवरी 2025 में बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। फिर 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2025 में आयोजित किया गया, पटना में हुआ था। उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जनवरी 2025 में आयोजन किया गया भोपाल में। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव ने किया है। फिर मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में हुआ है। सम्मेलन का व्यापक विषय था उद्यमिता, रोजगार तथा कौशल को प्रोत्साहन देना, जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना। भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 दिसंबर 2024 में हुआ। यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 जो है दिसंबर 2024 में कोझिकोड केरल में हुआ है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन केरल के कोझिकोड में किया गया है। फिर 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस नवंबर 2024 में आयोजित किया गया, वाराणसी में हुआ है। बीज के क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। भारतीय सड़क कांग्रेस IRC 2024 का आयोजन नवंबर 2024 में किया गया, रायपुर में हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन अक्टूबर 2024 में भारत मंडपम जो है नई दिल्ली में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। फिर भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण जो हुआ सितंबर 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है, तो सिकंदराबाद तेलंगाना में हुआ है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास परिषद मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। फिर 20वां समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक सितंबर 2024 में भी हुई, ये गोवा में हुई है। इस बैठक में 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया, जो बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, वैधानिक अनुपालन, समुद्री पर्यटन, नेविगेशन परियोजनाओं, स्थिरता और बंदरगाह सुरक्षा पर केंद्रित थे। वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण सितंबर 2024 में हुआ है। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन सितंबर 2024 में हुआ है, लखनऊ में आयोजित किया गया था। विषय क्या था, सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव। फिर सेमीकॉन इंडिया 2024 सितंबर 2024 में आयोजित किया गया है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। सेमीकॉन इंडिया 2024 की थीम क्या थी, सेमी कंडक्टर के भविष्य को आकार देना। फिर ग्लोबल बायो इंडिया का चौथा संस्करण सितंबर 2024 में हुआ है, नई दिल्ली में। विषय क्या था, बायोटेक, इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग।
8वां धर्म सम्मेलन जो हुआ है ये अगस्त 2024 में अहमदाबाद में हुआ था। मुख्य अतिथि जो थे वो जगदीप धनखड़ उस समय उपराष्ट्रपति थे। वर्ष 2024 के सम्मेलन का विषय क्या था? धर्म और धर्म के में ब्रह्मांड विज्ञान था। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो जो करंट अफेयर्स है वो अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। तब तक आप लोग रिविजन करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।